सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। बेसिकली कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है उसका 12। इसका सिंबल होता है C। इट इज़ एन एलिमेंट। एलिमेंट का क्या मतलब है कि ये प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। ये एक नॉन मेटेलिक है, ये नॉन मेटल है इन नेचर। साथ ही साथ इसका सिंबल था C, जैसे कि आपको पहले बताया गया है। देन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सब में क्या मौजूद है? कार्बन। कार्बन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बॉडी की बात की जाए तो जो उसका मेजर पार्ट है, जो उसका मेजर एलिमेंट है बॉडी का, दैट कम्स आउट टू बी कार्बन। सबसे पहले तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए। प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड से, और अमाइनो एसिड्स में क्या होते हैं? मेन कार्बन्स। ठीक है। देन कम्स फैट्स। जो फैट्स हैं, फैट्स किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे हमारा घी हो गया, तेल हो गया, बटर हो गया, इन सब में क्या मौजूद है? कार्बन। ठीक है। देन कम्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा मेन सोर्स है फूड का, जैसे व्हीट फ्लोर हो गया, ऑल पर्पस फ्लोर, मैदा जिसे बोलते हैं हम, एटसेट्रा। इन सब में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स इन वेरी हाई रेशियो। देन कम्स विटामिन्स। अब जो विटामिन्स हैं वो भी एक कार्बन की ही फॉर्म है। ठीक है। विटामिन फॉर एग्जांपल विटामिन डी हो गया, विटामिन ए, ई, ये सब विटामिन्स में क्या प्रेजेंट है? कार्बन। देन कम्स कहते हैं कि जो कार्बन है उसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है। उसके पास ये यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? इट हैज़ अ कैपेसिटी टू जॉइन टू अदर कार्बन एटम्स इन दिस वे। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन। कार्बन की कैपेसिटी कि ताकि वो और कार्बन एटम से जुड़ सके, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है। ये कैसे बनती है? बाय कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। ठीक है। तो इस तरह से कार्बन अपनी लॉन्ग चेन्स बना देता है। सो इन दिस वे कैटिनेशन अकर्स। देन कम्स कहते हैं जो वर्ड कार्बन है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कार्बो, जिसका मतलब है चारकोल। अब आगे कहते हैं अर्थ क्रस्ट पे अगर कार्बन की परसेंटेज की बात की जाए, इट कम्स आउट टू बी 0.03। देन कहते जो प्रोडक्ट्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, वुड, चारकोल, कैरोसिन, एलपीजी, सीएनजी एटसेट्रा, ये सब क्या हैं? कार्बन के प्रोडक्ट्स। इन सब में काफ़ी अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट है। देन कम्स कहते जो कार्बन है मिनरल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, जैसे चॉक, मार्बल, लाइमस्टोन, इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इस फॉर्म में जो आपका कार्बन वो ऑकर करता है। यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है इस फॉर्मूला में। देन कम्स ये कुछ इमेजेस हैं, इस तरह से आपका कोल नज़र आता है। दिस इज़ द इमेज ऑफ कोल। एंड जो लोअर वन है, दिस इज द इमेज ऑफ लाइम स्टोन। आगे बात करते हैं। कहते हैं जो कार्बन है इट अकर्स इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बात की जाए एटमॉस्फेयर की तो किस फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट है? कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.03% है ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट। आगे बात करते हैं। कहते हैं जो एक्सचेंज ऑफ कार्बन है टेक्स प्लेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। अब कहते हैं जो कार्बन है अगर बात की जाए तो लिविंग बींग्स तक कैसे पहुंचता है? थ्रू नॉन लिविंग बींग्स। जैसे अब एयर की बात की जाए, वो है नॉन लिविंग थिंग। ठीक है। आगे जो आपके प्लांट्स हैं, हम लोग हो गए, हम सब क्या हैं? लिविंग। तो बात ये है कि लिविंग टू नॉन लिविंग टू लिविंग ये पहुंचता कैसे है? इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ध्यान से सुनिए होता क्या है। रेस्पिरेशन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जब जो खाना हम खाते हैं, जो हमारे सेल्स में जाकर पहुंचता है, वहाँ पे जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, ये जो खाना हम खाते हैं इसकी ऑक्सीडेशन होती है ताकि इससे एनर्जी रिलीज हो सके, ताकि हम अपने बाकी काम कर सके डेली एक्टिविटीज़ के। तो क्या होता है, व्हेन यू इनहेल ऑक्सीजन, तो जब वो आपके सेल्स में जाती है तो वो जाकर खाने से रिएक्ट करती है, इट ऑक्सीडाइजेज द फूड, और जो बाय प्रोडक्ट आगे बनता है रिएक्शन के बाद,
वो क्या होता है उसमें, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या हो रही है, रिलीज हो रही है टू द एटमॉस्फेयर। अब यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपके ले रहे हैं प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट्स फॉलो करते हैं टू मेक देयर ऑन फूड। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग क्लोरोफिल। बेसिकली जो क्लोरोफिल है उसका इस्तेमाल करता है आपका प्लांट, और उसके बाद इन सब का इस्तेमाल करके वो उसे कन्वर्ट करता है फूड में, और जो बाय प्रोडक्ट बनता है इट कम्स आउट टू बी ऑक्सीजन। इसके साथ जो एक और प्रोडक्ट बनता है वो होती है ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमें अवेलेबल होती है। सो दिस इज़ अ प्रोसेस जिस तरह से आपका एक्सचेंज ऑफ कार्बन होता है। देन कम्स डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम वुड या फिर कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब इन्हें हम गर्म करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब अगर एयर की बात की जाए तो एयर किसी भी चीज़ के जलने के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, बिकॉज एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन। अगर हम बात करें किसी चीज़ को जलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन डेफिशिएट जोन में जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है पर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी है, तो उस केस में आपकी आग जलेगी नहीं, ठीक है। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं कार्बन को, बर्न नहीं कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। मार्क माई वर्ड्स, हीट किया जा रहा है, बर्न नहीं किया जा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। देन कम्स एलोट्रॉफी। इसकी प्रोसेस कुछ इस तरह से होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। होता क्या है, पाउडर्ड कोल इस ट्यूब में ले लिया जाता है, ठीक है, फिर विद द हेल्प ऑफ बर्नर बाहर से जलता है, वो इसको हीट प्रोवाइड करता है एंड नॉट बर्न द कोल को बर्न नहीं करता है। अब ये जो ट्यूब है ये बॉइलिंग हॉट है। ये क्या करती है, इस तरफ से जो आपकी कार्बन की गैस है जो रिलीज़ होती है आफ्टर बर्निंग कोल, तो वो यहाँ से जाके इस ट्यूब में आ जाती है। यहाँ से आपकी क्या निकलती है, अमोनिकल लिकर निकलता है यहाँ से, ठीक है, साथ ही साथ वाटर, इसमें वाटर होता है। जब आकर बीच में गैस मिलती है इट इज़ कन्वर्टेड टू अमोनिकल लिकर, और साथ ही साथ क्या रिलीज़ होता है आपका, कोल गैस, और इस बॉटम में आपके पास बचती है कोल टार, जिसका इस्तेमाल सड़कें बनाने के लिए भी किया जाता है। देन कम्स एलोट्रॉफी इज़ अ फिनोमिना अंडर विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म। अब कहते हैं एलोट्रॉफी बेसिकली एक फिनोमिना है जो डिफरेंट एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं कार्बन की। इसका क्या मतलब है कि बेसिकली आपका एलिमेंट एक तरह का होता है बट इट हैज़ अ कैपेसिटी कि वो डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट हो सके। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए चॉकलेट की, तो चॉकलेट काफ़ी सारे फॉर्म्स में आती हैं। फॉर एग्जांपल चॉकलेट पे किटीज़ बनी होती हैं, चॉकलेट पे फ्लावर्स बने होते हैं, चॉकलेट बार की फॉर्म में आती है। तो ये बेसिकली सब चीज़ें क्या हैं, चॉकलेट का टेस्ट सेम रहेगा, बस उसकी शेप्स चेंज होगी। सेम इज़ द केस विद एलोट्रॉफी। अब एलोट्रॉफी में किस चीज़ की बात की जाइए, कार्बन की। कहते हैं जो कार्बन है वो मोर देन वन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट हो सकता है, मतलब अपने आप को एक से ज़्यादा फॉर्म्स में प्रेजेंट कर सकता है, पर जो उसका फिजिकल स्टेट है, जो उसकी बेसिक फिजिकल स्टेट है, अगर वो हार्ड है तो हार्ड ही रहेगा, अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट ही रहेगा, अगर जल्दी बर्न होता है तो जल्दी बर्न होगा, मतलब उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। तो जो ऐसा करते हैं एलिमेंट्स उनको बोलते हैं एलोट्रॉफ्स, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एलोट्रॉफी। आगे बात करते हैं, कहते हैं जो एलोट्रॉफ्स हैं सेम एलिमेंट के पोसेस द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, एग्जाम्पल कार्बन फॉस्फोरस। अब बात की जाए, कहते हैं जो सेम एलिमेंट्स के एलोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन, इनके पास भी प्रॉपर्टी होती है एलोट्रॉफी की, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते हैं जो कार्बन एटम्स हैं वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक क्रिस्टलाइन, एक नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म। अब जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें आपका क्या आ जाता है, एक तो डायमंड, दिस इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक अमॉर्फस डायमंड होता है जो कंपैरेटिवली डायमंड से शाइनी कम होता है, क्रिस्टल फॉर्म में कम होता है और थोड़ा डल अपीयरेंस होती है उसकी। आगे इसकी हमें क्लासिफिकेशन दी गई है, इसमें क्या किया गया है, कहते हैं जो कार्बन है दो टाइप्स का था, एक अमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन, ठीक है। क्रिस्टलाइन आगे था डायमंड और ग्रेफाइट में, ये दो तरह का था। आगे अमॉर्फस में क्या आते हैं, तीन टाइप्स, एक तो आती है लैम्प ब्लैक, एक आती है चारकोल, एक आती है कोल। आगे जो चारकोल है वो होती है तीन तरह की, एक वुड चारकोल, एक शुगर चारकोल, एक एनिमल चारकोल और बोन चारकोल, ठीक है। साथ ही साथ जो कोल थी वो दो तरह की थी, इसमें आ जाता है एक कोक और एक आ जाती है कोल गैस। यहाँ पे कोक आप कोल्ड ड्रिंक वाला ना समझ लेना, ये दूसरा होता है कोक, ठीक है।
आगे चलते कहते हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो बेसिकली दो टाइप्स की थी, उसमें आ जाता है डायमंड और ग्रेफाइट। अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में डायमंड एंड ग्रेफाइट के बारे में। अब जो डायमंड है ये सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है एंड इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इस तरह से आपको डायमंड नज़र आता है, ठीक है। आगे क्या है, कहते हैं जो डायमंड है सबसे प्योर फॉर्म है कार्बन की। ये कंप्लीटली कार्बन का बना हुआ है। कार्बन के अलावा इसमें कोई भी और एलिमेंट जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। डायमंड के जो क्रिस्टल्स हैं वो नेचर में हमें मिलते हैं, उनकी जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ऑक्टा स्टैंड्स फॉर, जैसे आपका होता है ना हेक्सागन, उसी तरीके से होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब है, ऑक्टा का मतलब होता है 8 फेसेस, 8 फेस स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है। अगर आप ऊपर देख सकते हैं एक फेस यहाँ पे इस तरह से, अगर आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे इट कम्स आउट कि इसके 8 फेसेस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते जो डायमंड है इसमें जो हर कार्बन एटम है इट इज़ अटैच टू अदर 4 कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अब इसमें इस केस में अगर डायमंड के केस में बात की जाए तो जो कार्बन है इट हैज़ द कैपेसिटी टू बाइंड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, इस तरह से, क्योंकि जो कार्बन है उसकी इट्स वैलेंसी कम्स आउट टू बी 4। अब जो कार्बन की वैलेंसी 4 है ये आपको कब समझ आएगी, व्हेन यू विल गो थ्रू द चैप्टर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो अभी के लिए आप याद कीजिए इसकी जो वैलेंसी थी इट कम्स आउट टू बी 4 वैलेंसी की वजह से ये 4 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, ये सिर्फ 4 ही बनाएगा, ठीक है। आगे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की हेल्प से अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो जाता है। साथ ही साथ दिस रिजल्ट्स इन द 3D रिजिड स्ट्रक्चर। इसकी वजह से क्या होता है कि एक कार्बन का 3D रिजिड स्ट्रक्चर बनता है। 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं जो आप देख सकते हैं हवा में, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सारे क्या हैं 3D स्ट्रक्चर्स। अब ये जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं कार्बन के, ये क्या होते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस, और हार्डेस्ट सब्सटेंस जो एवर नोन है, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, वो क्या है डायमंड। आगे क्या है, इसकी जो डेंसिटी होती है इट कम्स आउट टू बी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो इसका वेट है वो कैरेट में नापा जाता है। आगे क्या है, कहते हैं जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इट कम्स आउट टू बी 3550 डिग्री सेल्सियस एंड 4827 डिग्री सेल्सियस। और इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कहते हैं जो डायमंड है कुछ फेमस जगहों पे पाया जाता है, जैसे साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, कॉन्गो, अंगोला, तंजानिया एंड द USA, ठीक है। अगर इंडिया की बात की जाए तो कहते हैं इंडिया में जो डायमंड है पन्ना माइंस में मिलता है जो मध्य प्रदेश में है, एंड वज्रकरूर इन आंध्र प्रदेश। ये जो है, ये जो नाम है कंट्रीज़ के या फिर प्लेसेस के, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला आगे बात करेंगे, कहते हैं जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का इट कम्स आउट टू बी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देन कम्स, कहते हैं जो सबसे फेमस डायमंड है वो कोहिनूर है, ठीक है, द पिथ एंड द होप। देन कम्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड। अब जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड है इसमें किस चीज़ की बात की जाए, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। फ्री स्टेट मीन्स कि आपको डायमंड एक सिंगल एज अ पीस मिल जाता है। आगे इसकी जो शेप है इट कम्स आउट टू बी ऑक्टाहेड्रल, और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन कहते हैं ये ट्रांसपेरेंट है जिसकी वजह से इसके पास हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ अबाउट 2.4। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर से रिलेटेड है, उसमें आप इसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, कहते हैं ऑन हीटिंग इट एट 800 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ O2 इट गिव्स आउट। जब हम इसे 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो इट स्टार्ट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। मतलब जब हम डायमंड को बर्न करते हैं, ठीक है, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड। आगे इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस है ज्वेलरी बनाने में, ठीक है। इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरीज। क्यों, क्योंकि इसमें कैपेसिटी है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है जिसकी वजह से ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो इसी केस की वजह से हम इसे ज्वेलरीज बनाने में यूज़ करते हैं। आगे एक होता है ब्लैक डायमंड। जो ब्लैक डायमंड है उसको बोलते हैं हम कार्बोनेडो। कार्बोनेडो का यूज़ किया जाता है रॉक्स को कट करने में और ड्रिल करने में। आगे क्या है, इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक टूल्स यूज टू कट ग्लास एंड ड्रिलिंग ऑफ हार्ड रॉक्स। आगे क्या बात की गई है, कहते हैं कि इसका इस्तेमाल जो होता है इस तरह से हम करते हैं
टू कट द ग्लास, या फिर रॉक्स जो हैं हार्ड उनको काटने का काम आता है, जैसे मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आगे बात करेंगे इन केस ऑफ डेलिकेट ऑपरेशंस। कई डेलिकेट ऑपरेशंस होते हैं जिनमें आपको जो अपने सर्जिकल नाइफ्स है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प चाहिए। उस केस में जो सर्जिकल नाइफ्स होते हैं या फिर सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उस केस में जो कटिंग ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। बिकॉज जो डायमंड है इट इज़ अ हार्डेस्ट सब्सटेंस होने की वजह से जो इसकी कटिंग एफिशिएंसी वो भी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल कुछ डेलिकेट सर्जरीज को परफॉर्म करने के लिए सर्जन्स करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट इज़ ग्रेफाइट। अब जो ग्रेफाइट है ये नेक्स्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म है। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑपोजिट टू डायमंड। ये डायमंड से काफ़ी ऑपोजिट है। अगर बात की जाए तो जो आपका ग्रेफाइट है ये भी फॉर्म ऑफ कार्बन है, पर ये ब्लैक कलर का है और स्लिपरी है विद अ मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर का मतलब है इसके ऊपर थोड़ी सी शाइन है, यू कैन सी है कि इसके ऊपर काफ़ी शाइन है। साथ ही साथ कहते हैं ये स्लिपरी है, जब आप इसे हाथ लगाओगे तो इट इज़ क्वाइट स्लिपरी। आगे बात करते हैं, इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो सिर्फ ना इंस्टेड ऑफ बॉन्डिंग टू 4 अदर कार्बन्स इट इज़ ओनली बॉन्डेड टू 3 कार्बन्स, जिसकी वजह से जो एक कार्बन है वो फ्री होता है। जो एक जगह पे जो आपका लगना होता है बॉन्ड वो फ्री होता है, जिसकी वजह से इसके पास काफ़ी जगह बच जाती है, जिसकी वजह से ये आराम से यहाँ पे बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पड़ा होता है फ्री होने की वजह से ये क्या करता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी चीज़ के साथ इसको जोड़ते हैं उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है इट स्टार्टेड कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, तो इसलिए इट इज़ नोन एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो आपकी डायमंड है उसमें कोई भी आपका कार्बन फ्री होता ही नहीं है, जिसकी वजह से इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलते हैं, कहते हैं कि ये जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक फोर्सेस कॉल्ड वंडरवॉल फोर्सेस। कहते हैं कि बेसिकली ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में क्या होता है, लेयर के ऊपर लेयर चढ़ी होती है, जबकि डायमंड क्या है, सॉलिड फॉर्म। पर जो आपका ग्रेफाइट है इसके ऊपर ना लेयर के ऊपर लेयर होती है लाइक दिस। जैसे ये एक लेयर होगी आपकी, दिस इज़ योर वन लेयर, ये आपकी दूसरी लेयर आ गई, ये तीसरी लेयर। अब ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। और जो वंडरवॉल फोर्सेस है ये काफ़ी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो आराम से टूट जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं जो ग्रेफाइट है ये ल्यूब्रिकेटिंग सॉफ्ट है। ल्यूब्रिकेटिंग सॉफ्ट का मतलब होता है चिकनापन है। ल्यूब्रिकेट का मतलब है चिकना करना किसी चीज़ को, ऑयलिंग करना किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं हम ल्यूब्रिकेट। कहते हैं ये ल्यूब्रिकेटिंग सॉफ्ट है और ग्रीसी है। जब आप इसे टच करेंगे तो आपको ऑयली फील होगा, इसलिए इसको ग्रीसी और ल्यूब्रिकेटिंग सॉफ्ट कहा गया है। ठीक है, कहते हैं और जो इसकी लेयर्स होती हैं कैन स्लाइड ओवर वन अनदर। स्लाइड ओवर वन अनदर का मतलब है एक के ऊपर एक से गिर सकती हैं स्लाइड होकर। आगे क्या है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो आपको बता दिया है क्यों है। आगे जो इसकी डेंसिटी है इट रेंजेस फ्रॉम 1.9 टू 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे कहते हैं जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या है, 3697 डिग्री सेल्सियस एंड 4827 डिग्री सेल्सियस। आगे बात करते हैं यह कहाँ पे मिलता है हमें, श्रीलंका में, मैक्सिको में, ऑस्ट्रिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड इंडिया। अब इंडिया में बात की जाए तो ये कहाँ पे मिलता है ग्रेफाइट, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। आगे कहते हैं इट इज़ सॉफ्ट एंड ग्रीसी टू टच। कहते हैं सॉफ्ट है पर ग्रीसी, ऑयली सा है जब व्हेन वी टच इट। कहते हैं ये ग्रेइश कलर का होता है, ओपेक और ब्लैक होता है। ठीक है, आगे क्या है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट अकर्स इन हेक्सागनल लेयर। इसकी हेक्सागनल लेयर होती है। हेक्सागन का मतलब होता है 6 फेसिंग, 6 फेसेस होते हैं इसके। जिस तरीके से ऑक्टाहेड्रल के 8 फेसेस थे, इसके होते हैं 6 फेसेस, और इसकी जो लेयर्स हैं उनकी शेप होती है हेक्सागनल। आगे बात करते हैं, कहते हैं जब आप इसे 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो उस केस में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ अ रिएक्शन। आगे इसके यूजेस किस चीज़ में किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है पेंसिल के लेड बनाने में। ठीक है, जो बैटरीज हैं उसकी इलेक्ट्रोड्स बनाने में, उसकी इलेक्ट्रोड्स को बनाने के केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
और दूसरा जो ग्रीसेस होती हैं, ग्रीसेस को बनाने में भी इसका काम होता है। सबसे पहला यूज़ था पेंसिल की लेड बनाने में काम होता है, प्रिंटर की इंक, ब्लैक पॉइंट एंड आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में काम होता है इसका। हैवी मशीनरीज जो होती हैं उनको ल्यूब्रिकेट करने का काम आता है। ल्यूब्रिकेट मीन्स क्योंकि इससे ग्रीस मिलती है हमें, तो ग्रीस का करती है ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट का काम। हम यूजली जो अपनी टायर होती चेन साइकिल की चेन उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि वो स्मूथली वर्क कर सके। आगे क्या कहते हैं, जो मेल्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, इट इज़ यूज टू मेक क्रूसिबल्स। ये क्रूसिबल्स बनाने के काम आता है मेल्टिंग ऑब्जेक्ट्स के केस में, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। आगे कहते हैं कि ये एज अ इलेक्ट्रोड यूज़ होता है इन बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक फर्नेसेस। आगे क्या है, इट इज़ यूज एज मॉडरेटर टू रेगुलेट न्यूक्लियर रिएक्शन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। यहाँ पे पावर प्लांट्स आएगा आपका, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।